बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरुज, एंटरप्रेन्योर्स, यूट्यूबर्स सब आपको बताएंगे कि सेल्फ डेवलपमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट में ही आप आपका टाइम और पैसा इन्वेस्ट करो। वो कोई खर्चा नहीं है, बल्कि आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। वैसे बात तो सही है, फालतू चीज़ों पे पैसा खर्च करना नहीं चाहिए, ये हमें भी पता है। लेकिन शायद आपको ये कोई नहीं बता रहा कि सेल्फ डेवलपमेंट में टाइम और पैसा अगर खर्च करना है तो वो कितना खर्च करना है और कैसे खर्च करना है। तो आज के वीडियो में हम यही प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कि सेल्फ डेवलपमेंट में एक महीने में हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं और उसको कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, उसमें कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो के लिए एक अजम्पशन लेके चलेंगे। मैं एक कोई रैंडम अमाउंट लेके नहीं चल सकती हूँ, इसीलिए मैं ये मान के चल रही हूँ कि सैलरी अपनी है 50,000 रुपये, ठीक है। ऑन एंड एवरेज ये एक नॉर्मल सी सैलरी है जो कि नॉर्मल बंदे को मिलती है जिसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। सो लेट्स से सैलरी इज 50,000। अगर आप रह रहे हो किसी टियर 1 सिटी में लाइक बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पुणे, तो आपके खर्चे भी डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। तो हम साइड में रख देंगे 50% अमाउंट को, लेट्स से 25,000 टू समटाइम्स 30,000 योर हाउस होल्ड, रेंट, ग्रोसरीज या फिर आपका शॉपिंग, कुछ भी हो उसमें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ खर्चे पे जो कि आपका है इन्वेस्टमेंट। अब इसको मैं मान के चल रही हूँ कि 10 या 15,000 के अराउंड आपका इन्वेस्टमेंट होगा जो आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं इन्वेस्ट करोगे। आई एम नॉट एन एडवाइजर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं करूंगी। वॉट आई विल टेल यू नाउ कि अगर आपने 25,000 रुपये और आपके खर्चे में निकाल दिए, देन यू हैव 15,000 रुपीज विथ यू फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। तो जो बचे हुए पैसे हैं विच इज लाइक 10,000 रुपीज, that you can actually invest into yourself, into your career, into your growth, into your learning। और हम आज इन्हीं 10,000 रुपए को जो आप एक महीने के टाइम ड्यूरेशन में आप खुद पे खर्च कर सकते हो टूवर्ड्स योर प्रोग्रेस, तो वो कैसे करोगे ये हम अब जानेंगे। इसमें ना हम लोगों को इस 10,000 रुपए को डायरेक्टली खर्च नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके खर्च करना है। तो ये कैसे ब्रेक करेंगे? 5 या 6 चीज़ों में ब्रेक करेंगे। एक तो आपका कोर्सेस हो गए जो आप लेना चाहते हो, देन आपके कोई आइडियाज़ होंगे जिसको आप टेस्ट आउट करना चाहते हो उन पर, देन आप कुछ प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करेंगे तो उन पर, बुक्स आप खरीदेंगे उन पर आप खर्च करोगे, देन यू विल ऑलवेज वॉन्ट टू हैव सम कम्युनिटी अराउंड यू, तो आप उसमें भी पैसा खर्च करोगे, ठीक है। अब एक एक करके सबको देखते हैं। तो नंबर 1, टूवर्ड्स योर शॉर्ट टर्म गोल्स। अब ये शॉर्ट टर्म गोल क्या हुआ? शॉर्ट टर्म गोल बेसिकली ऐसा गोल होता है जो आप 1 या 2 साल में अचीव करना चाहते हो। अगर मैं एक इंजीनियर की तरह काम कर रही हूँ और मुझे काम करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर अगर मुझे बनना है आने वाले 1 या 2 साल में, तो ऑब्वियसली मुझे किसी कोर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू कि कोर्सेरा पे या फिर एडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो उनका सर्टिफिकेशन मिलेगा। ऐसी जगह आप अपना ये वाला अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स अराउंड 1,000 रुपये या फिर 1,500 के टाइप का इन्वेस्टमेंट रहता है गूगल का सर्टिफिकेशन का 1 महीने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स से यू वांट टू रन अ गूगल एड एंड यू डोंट नो हाउ, और आपको इतना टाइम नहीं है कि आप उसमें दिमाग खपाओ, ठीक है। देन यू विल डायरेक्टली सब्सक्राइब टू दैट काइंड ऑफ कोर्स कि हाउ टू रन अ गूगल एड। जनरली ऐसे कोर्सेस आपको 500 के अराउंड मिल जाते हैं, या फिर आपको स्किल शेयर पे भी ऐसे कोर्सेस मिल जाते हैं। अब आया नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा आपके लॉन्ग टर्म गोल की तरफ। आपका लॉन्ग टर्म गोल शायद ये हो सकता है कि आप कोई ट्रैवल नोमैड बनो या फिर आप कोई एंटरप्रेन्योर बनो। कोर्स को सब्सक्राइब करने से ये काम होगा आपका, कोर्स लेने से इतना कुछ फायदा नहीं होगा, तो उसमें आपको आइडिया में इन्वेस्ट करना होगा। तो इसलिए आपको बुक्स की ज़रूरत है, राइट। So your books investment, another 25% of your investment
टूवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म गोल शुड बी इन योर बुक्स एंड अदर बकेट ऑल्सो, जो कि मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। सो आप मान लो कि आप 25% मोर लाइक 2500 और आप बुक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हो गए आपके 5000 रुपये यहाँ पर खत्म। अभी भी अपने पास 5000 रुपये है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट चंक को कैसे इन्वेस्ट करेंगे। अब आते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको कुछ सीखने मिल रहा है। मैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम उसकी बात नहीं कर रही। तो ये मान के चलिए कि यूट्यूब प्रीमियम आपको 130 रुपीज़ में आ रहा है और स्किल शेयर की पेड मेंबरशिप वैसे पूरे साल की 2000 रुपये की, लेकिन अगर आप उसको ब्रेक करोगे 1 महीने का अमाउंट आएगा आपका 180 रुपीज़ के अराउंड, ठीक है। ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन या फिर कोई ऑडियो बुक्स के प्लेटफॉर्म का इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही सस्ते सब्सक्रिप्शन है। यूट्यूब का 130 रुपीज़ का है, स्किल शेयर का 180 रुपीज़ का और तीसरा ऑडिबल का 200 रुपीज़ का, इसलिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे आपको कुछ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करना है। अब ये कौन से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। लेट्स से कि आपने अपनी वेबसाइट बना ली, ठीक है। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको विक्स का प्रीमियम चाहिए, वर्डप्रेस का कुछ सब्सक्रिप्शन चाहिए, या फिर लेट्स से आपको डोमेन होस्टिंग लेनी है, राइट। तो वो वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ खर्चा आएगा। लेट्स से वो खर्चा है 200 रुपये का पर मंथ। ये भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, इतना भी नहीं लगता है आज की दुनिया में। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा। कोई हो सकता है कि आप पॉकेट का प्रीमियम, पॉकेट ऐप का वीडियो याद है ना, यहाँ कहीं मिल जाएगा आपको, वो पॉकेट ऐप का प्रीमियम ले लोगे। हो सकता है कोई रीडवाइज का प्रीमियम ले ले, हो सकता है कोई कैनवा का प्रीमियम ले ले, किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रीमियम ले ले, राइट। तो ये जब आप पूरा ब्रेक करोगे तब मान लो आप 2000 रुपये महीने के इसमें खर्च कर रहे हो। ये हो गए अपने 7690, ठीक है। अभी भी आपके पास पैसा बाकी है, पूरे 10,000 रुपीज़ हुए नहीं है, राइट। तो अब आप कहाँ पे पैसे खर्च करोगे। तो हो सकता है कि आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ले लो, लाइक अपनी आइडिया को टेस्ट करने में वो पैसे लगाओ, या फिर आप लिंक्डइन का प्रीमियम खरीद लो, कोई कम्युनिटी में इन्वेस्ट करो, जैसे कि किसी स्टार्टअप क्लब में इन्वेस्ट करो, है ना। वो 2000 रुपये जो आपके बचते हैं वो रुपए वहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये रहा अपना 10,000 रुपये सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने का सिस्टम। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि इसमें आप अपना टाइम कितना डेडिकेट करोगे। सबसे पहले हमने क्या बात की, शॉर्ट टर्म गोल का। इसमें आपको मैक्सिमम टाइम भी देना पड़ेगा, राइट। तो मान लेते हैं एक सैटरडे के 4 या 6 घंटे आप उसमें दे रहे हो। फिर आते हैं बुक्स पे। बुक्स आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म गोल है, उसके अराउंड आपको एक हैबिट बिल्ड करनी होगी, तभी जाके वो कभी ना कभी आप वो कर सकते हो, राइट। तो उसमें डेली का 1 घंटा मान लो। फिर अब हमने क्या बात करी, सब्सक्रिप्शंस की, लाइक स्किल शेयर, यूट्यूब, ऑडिबल, तो इनकी बात की। मान लेते हैं कि इनमें हम रोज का 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक यूट्यूब वीडियो देखते देखते या फिर ऑडियो बुक सुनते सुनते 1 घंटा तो आराम से चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स या टूल्स, उसमें तो आप कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर वो टाइम ऐसा रहेगा कि 1 टाइम आप इन्वेस्ट करो, कभी तो हफ्ते में जाके या फिर कभी 15-20 दिन में जाके आप उसको कुछ थोड़ा सा ट्वीक करो, राइट। तो वो इतना कोई सिग्निफिकेंट टाइम है नहीं अपने लिए, वो सेटअप की कॉस्ट है सिर्फ। टाइम जो जाएगा वो कम्युनिटी बिल्डिंग में। तो ये टाइम आप कैसे करोगे इन्वेस्ट। हफ्ते में आप मान लो 1 घंटा तो एटलीस्ट इन्वेस्ट करोगे। आप पोस्ट लिखोगे या फिर आप उस मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करोगे कम्युनिटी के, राइट। तो कंटेंट क्रिएशन या फिर मीटिंग्स, उसमें आपका हफ्ते का मैक्सिमम 1 या 2 घंटे, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला वैसे देखा जाए तो, है ना। तो अब वीडियो को समराइज करते हैं। अब समझ लेते हैं फाइनली कि हम कितना टाइम और कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल हमने 10,000 रुपीज़ कैसे खर्च किए वो हम अभी देखते हैं। 25% अमाउंट इज गोइंग टूवर्ड्स माई शॉर्ट टर्म गोल एंड मैक्सिमम टाइम विच इज़ लाइक एक दिन या फिर हाफ अ डे गोज टूवर्ड्स माई शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। नेक्स्ट
is 25% of amount goes into my habit building my long term goals which is like books या फिर कोई आइडिया को प्रोटोटाइप करना, वहां पर मैं अपना 25% अमाउंट दे रही हूँ और 1 घंटा दिन में दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5% ऑफ माई अमाउंट इज गोइंग इनटू ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन और डेली का 1 घंटा उसमें जा रहा है। नेक्स्ट 20% of the amount is going towards your community या फिर आपका लिंक्डइन का प्रीमियम, और लास्ट का जो 25% अमाउंट है वो हमने अपनी डिजिटल प्रोफाइल क्रिएट करने में या फिर अपने आइडिया के प्रोटोटाइप में इन्वेस्ट किया, ठीक है। टू जस्ट बिल्ड इट वंस एंड रिविजिट इट इन मैनी डेज लाइक 15 days और अ मंथ। तो दिस वॉज द गाइड बुक फॉर ऑल ऑफ यू। आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, कितना पैसा लगा सकते हो और कितना टाइम खर्च कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अगर ट्यूटोरियल वीडियोस मैं लेके आऊँ आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, मुझे अब कमेंट करके ये बताना कि आप अपना कितना टाइम और कितना पैसा इसमें आप इन्वेस्ट करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो @sharveri24 पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। ये वीडियो ना मैक्सिमम लोगों तक जानी चाहिए बिकॉज उनको भी इसका फायदा होगा। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते, लेकिन आपकी ये इशू होती है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो डालती हूँ तब वो आपको फ्रंट पेज पे नहीं दिखाई देगा यूट्यूब का। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। लास्ट वीक में जो गिव अवे मैंने अनाउंस किया था दैट इज स्टिल रनिंग, तो वो 25 मार्च तक चलने वाला है। सो गो वॉच दिस वीडियो एंड पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। So take care. Thank you very much for watching. See you in the next one. Bye bye.